बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक फीड। मैं हूं साहिबा। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बड़ा गोश्त और आलू की रेसिपी। बड़ा गोश्त आलू बनाने के लिए हमने आधा किलो बड़ा गोश्त ले लिया है, बीफ ले लिया है। उसके साथ हमने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है जिसको हमने बड़ा कट कर लिया है, बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद हमने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको बारीक बारीक कट कर लिया। उसके साथ लिया है एक चम्मच बड़ा खाने का लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। चलिए आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आइए अब हम अपनी जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो गोश्त को बनाने के लिए गलाने के लिए हमने एक प्रेशर ले लिया है। उसके अंदर हमने आधा जो एक कप है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ जो हमारा बीफ है हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। लीजिए हमने जो बीफ है वो ऐड कर लिया है। इस तरह से हम इसमें यूँ चम्मच चलाते जाएंगे और जब तक हमारी बीफ का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता हमने इसमें इसी तरह से इसको कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसमें इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा बीफ है उसका भी कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जिसको एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था वो ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जितने भी हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं वो हम ऐड कर देंगे क्योंकि बड़ा गोश्त है, हमने इसको प्रेशर लगाना है। अभी हम इसमें जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट था एक बड़ा खाने का चम्मच वो ऐड कर देंगे। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी हम मसाले इसमें ऐड करते जा रहे हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो लीजिए तमाम मसाले जो हैं वो हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले एक खाने का चम्मच हमारे पास नमक जाएगा। उसी के साथ एक छोटा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, एक छोटा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी का जाएगा। इसी के साथ कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग, 1 से 2 बड़ी इलायची, 1-2 टुकड़े लौंग के और इसके साथ एक छोटा चाय का चम्मच सूखा धनिया जाएगा। पिसा हुआ नहीं ऐड करना हमने। तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए जो हमारा बीफ है उसका भी कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हमने बीफ को प्रेशर लगाना है और प्रेशर लगाने के लिए हमने इसमें पानी ऐड करना है। मैं एक जग भर के पानी का ऐड कर दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर लगाएंगे। लीजिए अब इस पॉइंट पे हम इसे प्रेशर लगाएंगे। जब इसकी जो सीटी है जैसे ही वो स्टार्ट होगी तो हमें अपना टाइम नोट कर लेना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसे प्रेशर लगाना है। जी तो 15 मिनट हमने अपने जो बीफ है उसको प्रेशर लगा लिया था। तो ये जो हमारा बीफ है इस पॉइंट पे 100% तक गल चुका है, बिल्कुल कुक हो चुका है। अभी जो ये आपको टमाटर प्याज इसमें नज़र आ रहे हैं अभी हम इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। बाज़ औक़ात सालन में इसी तरह होता है कि टमाटर प्याज अलग से घूमते हुए नज़र आते हैं। आज हम आपको उसी की रेसिपी देने लगे हैं कि बहुत जूसी सा और बहुत मज़ेदार सा हम बीफ आलू जो गोश्त आलू है वो हम किस तरह से रेडी करते हैं। अब हम ये करेंगे कि जो हमारा बीफ इस टाइम कुकर में है, सालन कुकर में, इसको हम किसी और बर्तन में किसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि जो हम बीफ है वो हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इस पॉइंट पे हमने जो हमारी फ्लेम है उसको हाई रखना है। हाई रख के हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जी जो हमारा गोश्त है उसको देखें वो भूनना स्टार्ट हो चुका है। अब इसी तरह हाई फ्लेम पे हमने इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे भून लेना है ताकि जो हमने इसमें पानी ऐड किया था, जो इसका ये शोरबा है वो सारा खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसे अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच चलाते हुए भूनते चले जाना है। इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जी तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है और देखें कि कोई भी मसाला टमाटर प्याज इसमें नज़र नहीं आएगा आपको। सिर्फ इसकी भुनाई का जो होता है वही मेन जिसका जो प्रोसेस है वो इसकी भुनाई है। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे जो हमारा मसाला है वो उतना अच्छी तरह से ही इसमें मिक्स हो जाएगा और बाद का जिस तरह से शोरबे में टमाटर प्याज अलग अलग से नज़र आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी हम इसका बिल्कुल सेपरेट कर चुके हैं। अब देखें अब इस पॉइंट पे हमने ये दरदरा सा कूट लिया था सूखा धनिया वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसकी भुनाई में। हर मसाला जो भी आप ऐड करते हैं उसको करने के बाद अच्छी तरह से भून लिया करें। ऐसे मत किया करें कि एक मसाला ऐड किया उसके ऊपर दूसरा मसाला ऐड कर दिया, नहीं। जब तक एक मसाला अच्छी तरह से ना भून जाए दूसरा मसाला ऐड मत कीजिएगा। यही छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन जाता है। अब जैसे ही हमारा वो भून चुका है अब इसमें ऐड कर देंगे गर्म मसाला। गरम मसाला पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दरदरा सा कूट लिया था वो ऐड किया है क्योंकि शोरबे में इस तरह से दरदरा सा पीसे हुए ही मसाले अच्छे लगते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब देखिए मैं जितना इसको भून रही हूँ उतना ही इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है। 2 से 3 भुनाइयाँ आप इसे दीजिएगा। देखें जो हमारा बीफ है वो अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हमने जो आलू कट करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे इसमें। जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आपने इसमें आलू ऐड नहीं करना, ठीक है। बस 1-2 बार इस तरह से चम्मच चलाने के बाद हम इसमें शोरबे का पानी ऐड कर देंगे। जितना आप इसमें शोरबा रखना चाहें उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें हमारे अभी आलू भी गलेंगे।
मैंने 1 गिलास जो है वो बड़ा भर के पानी का ऐड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा इसके ऊपर शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसी पॉइंट पे और पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखें इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ सी है, कोई भी मसाला इस तरह का नहीं है जो कि अलग अलग से घूमता हुआ नजर आए। अब हमने इसे कवर देकर तकरीबन 5 से 7 मिनट आलू के गलने तक इसको वेट करना है। तो लीजिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट में जो हमारे आलू हैं वो भी 100% तक कुक हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, जो हमारे आलू हैं वो भी 100% तक कुक हो चुके हैं। जो जितना फिर आपने इसका शोरबा रखना है उतना आप रख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्च, गरम सॉरी सब्ज़ धनिया, इसको मैंने काट के धो के रख लिया था, वो ऐड कर देंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार जो हमारा आलू गोश्त का शोरबा है, आलू गोश्त है, वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूदी सा इसका टेक्सचर है, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो कि अलग अलग से प्याज टमाटर इसमें घूमते हुए नजर आए। अब इसे 2 से 3 मिनट फ्लेम को ऑफ करके कवर दे देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो सारा सेपरेट होकर सतह पे आ जाए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हमने कवर दे देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारे आलू गोश्त का शोरबा है, आलू गोश्त है, वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मसाला जो है इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुका है, कितना प्यारा सा कलर और कितना प्यारा सा टेक्सचर आ चुका है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।